हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए क्लास है। ठीक है, अगर आप बीपीएससी कंप्यूटर टीचर या फिर एसटीईटी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला क्विज है, इन मेमोरी मैनेजमेंट फ्रेगमेंटेशन मीन्स, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट में जो है फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा। तो ये है मेमोरी वेस्ट ड्यू टू ए स्मॉल अनयूजेबल गैप। मेमोरी वेस्ट ड्यू टू ए स्मॉल अनयूजेबल गैप, यही जो है मेमोरी मैनेजमेंट में फ्रेगमेंटेशन का मतलब होगा। अब है, which system call is used to create a new process in यूनिक्स। यूनिक्स में नया प्रोसेस बनाने के लिए कौन सा सिस्टम कॉल का प्रयोग होता है। यूनिक्स में नया प्रोसेस बनाने के लिए कौन सा सिस्टम कॉल का प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा फॉर्क, ये हो जाएगा फॉर्क, यानी यूनिक्स में नया प्रोसेस बनाने के लिए जो है फॉर्क का यूज करते हैं। सेमाफोर इज यूज टू सॉल्व, यानी सेमाफोर का उपयोग किस समस्या के समाधान के लिए होता है। सेमाफोर का प्रयोग जो है किस समस्या के समाधान के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंक्रोनाइजेशन, यानी सिंक्रोनाइजेशन जैसी समस्या से बाहर निकलने के लिए सेमाफोर का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज द फास्टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो है सबसे फास्ट है। निम्नलिखित मेमोरी में से कौन सी मेमोरी जो है सबसे फास्ट है। तो ये हो जाएगा रैम। सॉरी दोस्तों, रैम से भी ज़्यादा फास्ट जो है कैश मेमोरी होता है, इसलिए जो कैश मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। विच, हाँ, अगर इस ऑप्शन में अगर कैश मेमोरी नहीं होता तो रैम ही होता फास्ट मेमोरी, लेकिन कैश जो है वो रैम से भी फास्ट होता है, इसलिए जो है कैश मेमोरी इसका आंसर होगा। अब है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में काउज स्टारवेशन, कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है स्टारवेशन का कारण बन सकता है। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है स्टारवेशन का कारण बन सकता है। तो ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग जो है ये स्टारवेशन का कारण बन सकता है। अब है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल इन एन ओएस, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है सेल का क्या फंक्शन होता है, सेल का क्या कार्य होता है वो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल जो है यूजर और कर्नल के बीच में एक इंटरफेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल जो है दोस्तों इंटरफेस और इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल, यूजर और कर्नल के बीच में जो है एक इंटरफेस होता है। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हो जाएगा आरटी लाइनिक्स। आरटी लाइनिक्स जो है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिस्टम कॉल, निम्नलिखित में से कौन जो है वो सिस्टम कॉल का प्रकार नहीं है। तो ये हो जाएगा कमांड लाइन, ये हो जाएगा कमांड लाइन, यानी कमांड लाइन जो है वह सिस्टम कॉल का जो है टाइप नहीं है। बाकी प्रोसेस कंट्रोल हो, फाइल मैनेजमेंट हो या डिवाइस मैनेजमेंट हो, ये सभी के सभी जो है सिस्टम कॉल के टाइप हैं। इन विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डज ईच प्रोसेस गेट इक्वल शेयर ऑफ सीपीयू टाइम,
किस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में प्रत्येक प्रोसेस को सीपीयू समय का समान हिस्सा मिलता है? तो ये हो जाएगा राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में जो है जितने भी प्रोसेस होते हैं उस सभी को जो है सीपीयू का जो है सीपीयू टाइम जो है वह इक्वल मिलता है। ठीक है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द फर्स्ट टू सपोर्ट GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो ये हो जाएगा मैकिन्टोश। ये हो जाएगा मैकिन्टोश। ठीक है। यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वह मैकिन्टोश था। अब है व्हाट इज ए ज़ॉम्बी प्रोसेस इन OS? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होती है? ठीक है। तो ये हो जाएगा ए टर्मिनेटेड प्रोसेस स्टिल इन प्रोसेस टेबल। ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होता है? तो एक टर्मिनेटेड प्रोसेस जो अभी भी प्रोसेस टेबल में है उसे ही जो है ज़ॉम्बी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। ए टर्मिनेटेड प्रोसेस स्टिल इन प्रोसेस टेबल इज कॉल्ड ज़ॉम्बी प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। Which operating system can run on a server, desktop and mobile devices? वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर, डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइस पे चल सकता है? तो ये जो है लाइनिक्स है। ये जो है लाइनिक्स है। ठीक है। लाइनिक्स जो है सर्वर पे भी चल सकता है, डेस्कटॉप पे भी चल सकता है और मोबाइल डिवाइस पर भी जो है चल सकता है। Which of the following uses a tree structure to store file? निम्नलिखित में से कौन फाइलों को स्टोर करने के लिए ट्री स्ट्रक्चर का उपयोग करता है? तो ये हो जाएगा हायरार्किकल फाइल सिस्टम। ये हो जाएगा हायरार्किकल फाइल सिस्टम। हायरार्किकल फाइल सिस्टम जो है फाइल को स्टोर करने के लिए ट्री स्ट्रक्चर का यूज करता है। विच पार्ट ऑफ द OS लोड्स फर्स्ट ड्यूरिंग बूटिंग? बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग जो है सबसे पहले लोड होता है? बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग जो है सबसे पहले लोड होता है? तो ये हो जाएगा कर्नल। ये हो जाएगा कर्नल। बूटिंग के दौरान जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जो है वह सबसे पहले लोड होता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन इंटरप्ट? इंटरप्ट का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंटरप्ट का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये हो जाएगा टू हैंडल एक्सटर्नल इवेंट। इंटरप्ट का मुख्य उद्देश्य जो है एक्सटर्नल इवेंट को हैंडल करना है। इंटरप्ट का मुख्य उद्देश्य जो है एक्सटर्नल इवेंट को हैंडल करना है। ठीक है। आगे आते हैं। व्हाट डज बूटिंग ए सिस्टम मीन? सिस्टम को बूटिंग करने का क्या मतलब है? सिस्टम को बूटिंग करने का क्या मतलब है? तो ये हो जाएगा लोडिंग OS इनटू मेन मेमोरी। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है मेन मेमोरी में लोड करना। अगर सिस्टम में पूछे कि सिस्टम में बूटिंग करने का क्या मतलब है तो बता देना है लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी। अब है प्रोसेस ये क्या होता है? व्हाट इज ए प्रोसेस? तो प्रोसेस जो है एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होगा। यानी एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में होता है उसे ही जो है प्रोसेस कहा जाता है। अब है वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्या होती है?
वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्या होती है? तो ये हो जाएगा मेमोरी ऑन द हार्ड ड्राइव। मेमोरी ऑन द हार्ड ड्राइव, वो मेमोरी जो हार्ड ड्राइव पे होती है उसे ही जो है वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा जो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये हो जाएगा बोथ बी एंड सी, यानी विंडोज 11 और यूनिक्स। विंडोज 11 और यूनिक्स ये दोनों के दोनों जो हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग बिटवीन प्रोसेसेस इज कॉल्ड, ठीक है, प्रोसेस के बीच अदला बदली की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग बिटवीन प्रोसेस, ठीक है, यानी प्रोसेस के बीच अदला बदली की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जो है कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस के बीच अदला बदली की प्रक्रिया को जो है कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग बिटवीन प्रोसेसेस इज कॉल्ड कंटेक्स्ट स्विचिंग। विच मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू? कौन सी मेमोरी यूनिट जो है सीधे सीपीयू से जो है कम्युनिकेट करती है? कौन सी मेमोरी यूनिट है जो सीधे सीपीयू से कम्युनिकेट करती है? तो वो हो जाएगा कैश मेमोरी। वो हो जाएगा कैश मेमोरी, यानी कैश मेमोरी जो है वो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करती है। यानी कैश मेमोरी जो है वो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करती है। डेडलॉक कैन बी एवॉइडेड बाय, डेडलॉक को जो है किस प्रकार से जो है एवॉइड किया जा सकता है, टाला जा सकता है? डेडलॉक को जो है किस प्रकार से एवॉइड किया जा सकता है, यानी कि डेडलॉक को जो है किस प्रकार से टाला जा सकता है? तो ये हो जाएगा प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग। डेडलॉक को किस प्रकार से टाला जा सकता है? तो ये हो जाएगा प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग। अब है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये हो जाएगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में पीसीबी का फुल फॉर्म जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन? निम्नलिखित में से कौन जो है मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेयर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर नहीं है? तो ये हो जाएगा ब्राउज़र। ये हो जाएगा ब्राउज़र। ब्राउज़र जो है दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर नहीं है। बाकी हार्डवेयर, कर्नल, सेल ये सभी के सभी जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लेयर हैं। अब है द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर इज। कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य फंक्शन क्या होता है? तो ये हो जाएगा एग्जीक्यूट कमांड। ये हो जाएगा एग्जीक्यूट कमांड, यानी कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य जो है, कमांड इंटरप्रेटर का मेन फंक्शन जो है वो कमांड को एग्जीक्यूट करना है। व्हाट टाइप ऑफ ओएस इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट सिस्टम?
विमान प्रणाली में जो है किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है? विमान प्रणाली में जो है किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि एयरक्राफ्ट सिस्टम में जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इन यूनिक्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू प्रोसेस इज कॉल्ड। यूनिक्स में नई प्रोसेस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यूनिक्स में नई प्रोसेस को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे जो है फॉर्क कहते हैं। यूनिक्स में नई प्रक्रिया बनाने की प्रक्रिया को जो है फॉर्क कहते हैं। सीमाफोर इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन। सीमाफोर का उपयोग जो है किस समस्या को हल करने के लिए किया जाता है? सीमाफोर का उपयोग जो है किस समस्या को हल करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ये हो जाएगा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। यानी कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जैसी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो है सीमाफोर का यूज होता है। यानी कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जैसी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो है सीमाफोर का यूज होता है। अब है विच ऑफ दीज इज नॉट ए फाइल सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो फाइल सिस्टम नहीं है? तो ये हो जाएगा बायोस। ये हो जाएगा बायोस। यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वह एक फाइल सिस्टम नहीं है। यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वह एक फाइल सिस्टम नहीं है। अब है विच सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेज द हार्डवेयर। वह कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है जो हार्डवेयर को मैनेज करता है? तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता है। स्वैपिंग क्या है? स्वैपिंग क्या है? मूविंग प्रोसेसेस इन एंड आउट ऑफ मेमोरी। प्रोसेस को जो है मूव करते हैं इन एंड आउट ऑफ मेमोरी, उसे ही जो है स्वैपिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा ट्रांसलेशन ओएस। ट्रांसलेशन ओएस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। बाकी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सभी के सभी जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं। लेकिन ट्रांसलेशन ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। विच मेमोरी इज वोलाटाइल। विच मेमोरी इज वोलाटाइल। यानी कि दिए गए मेमोरी में से जो है कौन सी मेमोरी जो है वोलाटाइल होती है? तो ये हो जाएगा रैम। ये हो जाएगा रैम। यानी कि रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी होती है और रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है। फाइल एक्सटेंशन .exe इज यूज्ड फॉर। .exe फाइल एक्सटेंशन किसके लिए उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल। .exe एक्सटेंशन जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए उपयोग होता है। .exe एक्सटेंशन जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए उपयोग होता है। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा डिस्क क्लीनअप। ये हो जाएगा डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप जो है दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज प्राइमरली यूज्ड इन। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का मुख्य रूप से किसमें प्रयोग की जाती है?
तो ये हो जाएगा टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये हो जाएगा टाइम शेयरिंग सिस्टम। यानी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का मुख्य रूप से जो है टाइम शेयरिंग सिस्टम में उपयोग करते हैं। द सिस्टम कॉल टू टर्मिनेट ए प्रोसेस इज, ठीक है, द सिस्टम कॉल टू टर्मिनेट ए प्रोसेस इज, वह कौन सा सिस्टम कॉल होता है जिसके द्वारा प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं? तो ये हो जाएगा एग्जिट। ये हो जाएगा एग्जिट। द सिस्टम कॉल टू टर्मिनेट ए प्रोसेस इज एग्जिट। द सिस्टम कॉल टू टर्मिनेट ए प्रोसेस इज एग्जिट। Which is a valid state of a process? Which is a valid state of a process? इनमें से कौन सा जो है वह प्रोसेस का वैलिड स्टेट है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रोसेस का वैलिड स्टेट है? तो हो जाएगा रनिंग। वो हो जाएगा रनिंग। रनिंग जो है वो प्रोसेस का वैलिड स्टेट होता है। Which operating system uses a command line interface by default? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफ़ॉल्ट रूप से कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है? तो ये हो जाएगा लाइनक्स। ये हो जाएगा लाइनक्स, जिसे टर्मिनल भी कहते हैं। लाइनक्स जो है कमांड लाइन इंटरफेस को बाय डिफ़ॉल्ट यूज करता है। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड लाइन इंटरफेस को जो है बाय डिफ़ॉल्ट यूज करता है। लाइनक्स जो है दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। लाइनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी याद रखना है। आगे आते हैं दोस्तों अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? तो ये हो जाएगा स्कैन। ये हो जाएगा स्कैन। स्कैन जो है दोस्तों एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। स्कैन जो है दोस्तों एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। अब है थ्रेसिंग अकर्स व्हेन। थ्रेसिंग जो है वो कब होता है? थ्रेसिंग जो है वो कब होता है? इसका आंसर हो जाएगा टू मैनी प्रोसेसेस आर इन मेमोरी। टू मैनी प्रोसेसेस आर इन मेमोरी। जब मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेस हो जाएं तब जो है थ्रेसिंग जैसी समस्या उत्पन्न होती है। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में काउज स्टारवेशन? कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है स्टारवेशन को काउज करता है? ठीक है, कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है स्टारवेशन का कारण बन सकता है? तो ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो स्टारवेशन का कारण बन सकता है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वह स्टारवेशन का कारण बन सकता है। इन पेजिंग द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज। पेजिंग में सीपीयू द्वारा उत्पन्न एड्रेस क्या कहलाता है? पेजिंग में सीपीयू के द्वारा उत्पन्न प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? तो वह जो है लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। वह जो है लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। इन पेजिंग द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस। इन पेजिंग the address generated by the CPU is known as logical address. Which of these is not a state of process? इनमें से कौन एक प्रक्रिया की स्थिति नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोसेस का स्टेट नहीं है? तो ये हो जाएगा टर्मिनेटेड। सॉरी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कंपाइलिंग इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नोट ए स्टेट ऑफ प्रोसेस। तो टर्मिनेटेड जो है ये नहीं होगा। टर्मिनेटेड गलत है दोस्तों, कंपाइलिंग इसका आंसर होगा। कंपाइलिंग जो है प्रोसेस का स्टेट नहीं है। ठीक है, कंपाइलिंग जो है वो प्रोसेस का स्टेट नहीं है। बाकी न्यू, रेडी, टर्मिनेटेड ये सभी के सभी जो है प्रोसेस के स्टेट होते हैं। ए पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन। पेज फॉल्ट जो है वो कब अकर होता है?
पेज इज इन डिस्क बट नॉट इन मेमोरी। पेज फॉल्ट तब अकर होता है जब पेज डिस्क में हो लेकिन मेमोरी में ना हो। पेज फॉल्ट कब अकर होता है? जब पेज डिस्क में हो लेकिन मेमोरी में ना हो तो पेज फॉल्ट अकर होता है। द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर इज। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो हार्डवेयर के साथ जो है इंटरेक्ट करता है वो क्या हो जाएगा? तो वो जो है दोस्तों वो हो जाएगा कर्नल। वो हो जाएगा दोस्तों कर्नल। द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर इज कॉल्ड कर्नल। द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर इज कर्नल। What is the role of the file system in an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है फाइल सिस्टम की भूमिका क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है फाइल सिस्टम की भूमिका क्या होती है? तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइज एंड स्टोर फाइल। व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइल सिस्टम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर फाइल। विच इज नॉट ए वैलिड फाइल एक्सेस मेथड? इनमें से कौन सा जो है एक वैलिड फाइल एक्सेस मेथड नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह एक वैलिड फाइल एक्सेस मेथड नहीं है? तो ये हो जाएगा रैंडम सीपीयू। ये हो जाएगा रैंडम सीपीयू। रैंडम सीपीयू जो है एक वैलिड फाइल एक्सेस मेथड नहीं है। रैंडम सीपीयू जो है एक वैलिड फाइल एक्सेस मेथड नहीं है। व्हाट इज ए क्रिटिकल सेक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक भी किया कीजिए दोस्तों। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए दोस्तों। चलिए तो अब हम मिलते हैं फिर कल की क्लासेस में। कल फिर मिलते हैं हम लोग क्विजेज की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।